तो मैं अब आया हूँ 10th क्लास के एक्सरसाइज 3.7 में। पिछले वीडियो में मैं 1 और 2 नंबर का प्रॉब्लम सोल्व कर चुका था। अब मैं इसमें 3 नंबर का प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ। तो यह है, एक ट्रेन जो है एक डिस्टेंस कवर करती है। उसका स्पीड यदि कहता है 10 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट हो तो समय 2 घंटा कम लगता है, और यदि स्पीड 10 किलोमीटर स्लो कर दिया गया तो पहले से टाइम भी 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो कहता है उसका डिस्टेंस निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्पीड और टाइम को मान लेंगे। स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h और टाइम टेकन बाय द ट्रेन y आवर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है x और y है टाइम, x y, और टाइम डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वह km होगा। अब आइए, कहता है यदि स्पीड जो है न्यू स्पीड x km पर आवर स्पीड था, यदि 10 km उसको बढ़ा दिया जाता है तो न्यू टाइम क्या होता है, टाइम कहता है पहले से 2 घंटा कम हो जाता है। तो पहले टाइम कितना था, y था, तो 2 आवर कम हो जाएगा तो इतना हो गया। तो अब डिस्टेंस निकालते हैं हम। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड x + 10 है और टाइम है y-2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, xy - 2x + 10y - 20। अब देखिए ये डिस्टेंस है, यह भी डिस्टेंस है। एक ही डिस्टेंस जो है, मतलब को ट्रेन डिफरेंट स्पीड से कवर करती है, तो डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह डिस्टेंस जो है और यह डिस्टेंस इक्वल होगा, और एक्स वाई दोनों तरफ है ये सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ होगा -2x + 10y = 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। अब इक्वेशन सेकेंड के ओर जब हम जाते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, तो हम इसको मिटाते हैं, यहां से लिखते हैं। फिर से नया स्पीड और नया टाइम है। इस बार स्पीड जो है 10 km पर आवर कम हो गया है। अगेन न्यू स्पीड, इस बार स्पीड क्या किया है, 10 km पर आवर को माइनस कर दिया है, और न्यू टाइम जो है वह पहले से 3 आवर ज्यादा लग गया। स्पीड कम होगा तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। तो अब हम फिर से डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस जो है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड x - 10 है और टाइम y + 3 है। इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा xy 3x - 10y - 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस तो xy था हमारे पास और यह भी डिस्टेंस आया है, एक ही डिस्टेंस है दोनों। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे।
और यह दोनों फिर से सब्ट्रैक्ट होगा। 3x माइनस 10y इज इक्वल 30। ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। एक जगह कहाँ लिखते हैं, माइनस मतलब ये नीचे लिख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे हम यहां से लिख रहे हैं -2x प्लस 10y इज इक्वल 20। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा हमारे पास आया है 3x माइनस 10y इज इक्वल 30। अब इस दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको 3 से इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए यहां पर इसमें माइनस है ही, तो ऐड कर देंगे तो ये माइनस प्लस डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, इसलिए इस बार ऐड करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30 और 3 2 से और 2 से। टू से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ 20, यहाँ 30 होगा, यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है ना, ऐड करना है। ये गया, ये हो गया 10y और ये हो गया y का वैल्यू 120/10, 12 हो गया। अब इस y का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल 12 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है -2x प्लस 10, y का वैल्यू 12 इज इक्वल 20। तो -2x और ये हो गया 120 इज इक्वल 20 -2x हो गया। अब हमको डिस्टेंस निकालना था ना, डिस्टेंस xy था। x का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, x का वैल्यू हमारे पास पहले से आया हुआ है। x का वैल्यू क्या है हमारे पास 50 और y का वैल्यू कितना आया है 12, ये हो गया 60 और डिस्टेंस का km, यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह है 4 नंबर का। अब कम ही क्वेश्चन बचा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है 4 नंबर में वह है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो in 3 students are extra in a row. There would be 1 row less if 3 students are less in a row. There would be 2 row more. Find the number of students in the class. कहता है
कि स्टूडेंट है एक क्लास में, उसको स्टैंड करना है रो में, खड़ा करना है रो में। 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यदि एक रो में स्टूडेंट का नंबर, इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, एक रो में यदि स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाए 3, तो कहता है देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगा। ठीक है। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, एक रो में से 3 स्टूडेंट को यदि कम कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, देयर वुड बी 2 रो मोर, 2 रो जो है वह ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर चूंकि यह जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमको एक्स वाई 2 चीज मानना होगा, किसी को x और किसी को y मानना होगा। या तो हम रो को मान लेंगे x और एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेंगे y, तो टोटल स्टूडेंट जो होगा वह xy हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ, चूंकि यहां दिखाई नहीं पड़ता है कैमरा में, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं। लेट द नंबर ऑफ रो x और द number of students in each row is y, मतलब एक रो में y स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, एक रो मान लीजिए अगर 2 है, हर एक रो में 5 स्टूडेंट है तो 2 5 जा 10 हो गया, तो x इंटू वाई हो जाएगा, मतलब एक्स वाई हमारे पास स्टूडेंट है। अब कहता है कि इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, 3 स्टूडेंट को हर एक रो में बढ़ा देता है तो नंबर ऑफ रो जो है कम हो गया 1, तो हम क्या करते हैं, न्यू, तो फिर से देखिए 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा, 3 स्टूडेंट को बढ़ा दिया एक रो में, एक रो में पहले 3 स्टूडेंट था, है ना, तो लिखेंगे नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, एक रो में स्टूडेंट को क्या कर दिया, 3 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिया, तो पहले y था तो अब y प्लस 3 स्टूडेंट हो गया। तो कहता है अब नंबर ऑफ रो का नंबर क्या हो गया, 1, पहले की अपेक्षा 1 लेस हो गया, कम हो गया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो रो है हमारे पास x - 1, एक रो में इतना स्टूडेंट है तो 2 रो में 2 गुना, x - 1 रो में तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहां हम लोग निकाले थे x - 1 इंटू y प्लस 3, यह हो गया xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इतना स्टूडेंट था, उसी को ना फिर ये बनाए हैं हम, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे
पिछला सवाल जैसा था सेम के सेम वही है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब फिर से चलिए इसके नीचे हम लिख रहे हैं क्या, 9। फिर से क्या कह रहा है कि अब जो है इफ 3 स्टूडेंट आर लेस, इसमें 3 स्टूडेंट ज्यादा किया था, इस बार 3 स्टूडेंट क्या करेंगे, कम करेंगे, लेस करेंगे। इफ 3 स्टूडेंट आर लेस तो लिखेंगे नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इच रो। इस बार y माइनस 3 हो जाएगा, कम कर दिया गया है। तो इस बार जो है रो जो है द नंबर ऑफ रो का नंबर क्या हो गया, पहले से 3 मोर हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब x रो था, इस बार 3 ज्यादा हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में इतना स्टूडेंट है तो इतना रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 3, है ना। ओह देखिए मिस्टेक हो गया, 3 स्टूडेंट कम किया तो 2 मोर हुआ था, 2 मोर हुआ था, यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। 3 स्टूडेंट कम किया था एक रो में तो 2 मोर हुआ था, सही कर दिए हम। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमको, फर्स्ट इक्वेशन तक रहने देना है, सेकेंड इक्वेशन बनाना है हमको। अब देखिए ये जो सोल्व किए हम तो क्या हुआ, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 2 3 जा 6। अब देखिए यह हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आया है और इक्वेशन में xy स्टूडेंट था तो दोनों इक्वल हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 उधर गया प्लस 6, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, सोल्व करने में आसानी रहेगा। इसको हम यहाँ लिखते हैं, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 और दूसरा क्या है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, 3x दोनों में है तो 3x है तो इसको क्या करेंगे हम सीधे ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो x तो चला जाएगा ना, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 तो क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल 6। ये 2y माइनस y, ये y का वैल्यू 9 हो गया। इसको रखेंगे पुट y इज इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या होगा 3x माइनस 9 इज इक्वल 3x इज इक्वल 3 प्लस 9, 3x इज इक्वल 12, x इज इक्वल 12/3 4 हो गया। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहता है ना निकालने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या था हमको xy था ना, x का वैल्यू आया है 4 और y का वैल्यू 9, ये हो गया 36।
यही हमारा आंसर भी है 36 आंसर 4 नंबर का। अब 5, 6, 7 कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं सोल्व कर लेता हूं। आप लोग देखते रहेंगे वीडियो को। अब जो क्वेश्चन है 5 नंबर का वह है इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल जब होगा तो उसमें 3 एंगल्स होंगे और 3 एंगल्स के सम हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल 3 एंगल B इज इक्वल 2 इंटू एंगल A प्लस B। कहता है फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल, सभी एंगल को फाइंड करना है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चूंकि हमारे पास इसी में सारा कुछ दिया हुआ है, एंगल C का वैल्यू जो है, पहले हम इसको लेकर चलते हैं। ये सेकेंड वाला एंगल 3B इज इक्वल एंगल 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। 3B 2 एंगल A 2 एंगल B। B को एक तरफ कर लेते हैं। वैसे AB को XY भी मान सकते थे हम लोग, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट जब काम हो रहा है तो इनडायरेक्ट करने का जरूरत नहीं है। 3B माइनस 2B B इज इक्वल 2A। मतलब यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, B का वैल्यू 2A हो गया। अब चूंकि हमारे पास है C है 3B, अब हम क्या करेंगे, B के जगह पर B का वैल्यू 2A रखेंगे तो C का वैल्यू क्या आ गया 6A। अब चूंकि हम लोग जानते हैं we know that angle A plus B plus C is equal 180 डिग्री। B का वैल्यू एक ही टर्म में है, C का वैल्यू एक ही टर्म में है और A को एक ही टर्म में तो A ही लिखेंगे। B के जगह पर क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे और C के जगह पर 6A लिखेंगे। ये हो गया 9A इज इक्वल 180 डिग्री। A का वैल्यू 180 डिग्री बाय 9 2 जा, A का वैल्यू 20 डिग्री हो गया। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2A, मतलब 2 इंटू A का वैल्यू 40 डिग्री और C का वैल्यू 6A 6 इंटू A का वैल्यू 120 डिग्री और यही हमारा तीनों एंगल आ गया। तो 5 सॉल्व हो गया। 6 7 को हम लोग देखते हैं। 6 को पहले देखते हैं, हो सकेगा तो 7 नंबर में 4 क्वेश्चन है और अगर इसमें हम इसी में डाल देते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम 7 नंबर के क्वेश्चन को हो सकता है 7 और 8 को एक साथ दे। तो पहले 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स of the equations 5x minus y is equal 5 and 3x minus y is equal 3. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by the lines and these lines and the y-axis। तो हम ग्राफ खींचने के लिए आपको बता चुके हैं। ग्राफ मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो
लाइन हम मान लीजिए खींचते हैं, मतलब दो ग्राफ होगा, मान लीजिए एक ग्राफ ऐसा गया, दूसरा ऐसा गया, तो कहता है वर्टेक्स ट्रायंगल का, तो एक वर्टेक्स ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, आपका जहाँ पर एक दूसरे को काटे वैसा होगा। तो अगर आप चाहते हैं मैं इसको बना दूं तो ठीक है, मैं बना रहा हूँ। वैसे मैं ग्राफ चैप्टर बता दिया हूँ, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, वर्टेक्स कहता है इसमें निकालने के लिए, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस वाई इज इक्वल 5, और सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। तो इससे क्या होगा, हम लोग 5 को इधर ले आते हैं तो y का वैल्यू आ गया, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, और इसी में एक्स वाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो x का हम वैल्यू क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 इंटू ये 0, ये -5 हो गया। अब x का एक बार वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रखते हैं कि y का वैल्यू 0 आ जाए, तो -1 जब रखेंगे तो नहीं, x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू 5, 5 माइनस 0, ये 0 हो गया। अब चूंकि दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल, ये तो था ही फर्स्ट, अब सेकेंड देखना है। सेकेंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल 3, तो y का वैल्यू जब निकालेंगे इधर आ जाएगा, इसमें भी हम x y का वैल्यू 2 रखते हैं, इसमें भी x का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं तो ये -3 होगा, एक बार 1 रखते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे, y का वैल्यू -5 है, x का वैल्यू 1 है मैक्सिमम, y का -3, मतलब माइनस और प्लस दोनों ही है। हम इसमें क्या करेंगे कि हम सोल्व करते हैं, ये y एक्सिस है, यह x एक्सिस है, ये खींच लिए, तो अब इधर भी खींचना है, x का वैल्यू 1 तक ही है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खींच लेते हैं, इधर भी खींचते हैं। ये है 0, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए
0, x का 0, y का -5। y का जब -5 है तो वह y एक्सिस पर ही -5 होगा। इसको 0 और -5 लिखेंगे। ये पॉइंट हो गया। दूसरा है 1 0, x एक्सिस पर 1 0 हो जाएगा। इस दोनों को हम मिलाते हैं तो ठीक है, टेढ़ा कुछ हो गया है। फिर दूसरा है 0 -3। 0 -3 यहां पर होगा और 1 0, x का 1, y का 0। यही आ गया शायद सॉल्यूशन। ये था एक, और एक ये है, यही हो जाएगा लाइन। तो कहता है कि लाइन ग्राफ खींचने और कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द y एक्सिस। y एक्सिस ये है, पहला लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, ठीक है। तो इसको जब ट्रायंगल बनाएगा ये 1 0 यहाँ आ गया और 0 -3 ये मिस्टेक हो गया। 0 -3 यहाँ नहीं होगा, y पर ना आएगा। 0 -3 ये है, 0 -3, 0 -3 ये है और 1 0 ये है। इस दोनों को हम मिला देते हैं और इधर मान लीजिए जिधर भी जा रहा हो तो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है और y एक्सिस ये है। तो ट्रायंगल कौन हो गया? इसको हम लोग शेडेड कर देते हैं तो देखने में ठीक रहेगा। इसको a लिखते हैं, इसको b लिखते हैं और इसको c लिखते हैं। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a है 0 1, b कितना है? b यहाँ है, यह 0 -3 है और c कितना है? c यहाँ है 0 -5। यही हमारा आंसर हो गया। तो अब हम कोशिश क्या करेंगे, 7 नंबर का प्रॉब्लम, चूंकि इसमें बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं इसको अगले वीडियो में चाह रहा हूं देने के लिए। चूंकि यह वीडियो बड़ा हो चुका है तो मैं इसको अगले वीडियो में बनाता हूं आसानी के लिए।